सतनामी समाज के नाम से हर काम करते हो, लेकिन जा करके वहां पर धर्म के जो अधिवेशन में खड़ा होकर हिंदू धर्म का शपथ लेते हो तुम। यही तुम्हारा गुरुवाईपन है, यही तुम लोग करते हो। सतनाम धर्म के जो लोग हैं उनको धोखा देने का काम कर रहे हो, सतनाम धर्म को दबाने का काम कर रहे हैं वो लोग। हमें इस बात को समझना चाहिए साथियों। और ये लोग धर्म के नाम में हमारे सतनाम धर्मियों को वोट बैंक बना करके राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आप को गुरु घोषित करते हैं सतनामियों को, और बोलते हैं मैं जिस तरफ जाऊंगा उस तरफ का पड़ला भारी रहेगा। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कहीं भी चले जाते हैं वो। तो ऐसे लोग दमनकारी हैं, हमारे इतिहास को दबाने का काम करता है लोग। आज के डेट में आप ये तय कर लीजिए कि आप हिंदू हो कि सतनामी हो। हमारे लोग जान जाए कि जो सो काल गुरु है, जो सो काल गुरु बोलते हैं कि मैं सतनाम धर्म गुरु हूं, वो लोग ये तय कर ले कि वो हिंदूवाद का गुरु है कि सतनाम धर्म का गुरु, क्योंकि सतनाम धर्म का कोई गुरु नहीं है साथियों। मैं बताना चाहूंगा कि सतनाम धर्म का जो अंतिम गुरु था वो हमारा जैक खाम के बाद कोई गुरु नहीं है। गुरु घासीदास, गुरु बालक दास, अमरदास और उसके बाद जैक खाम जो हमारा गुरु है। जैक खाम का 7 सिद्धांत तत्व नाम, मनुज नाम, बाना नाम, स्वाभिमान नाम, बलिदान नाम, राज नाम, प्रकाश नाम। इस वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आते हैं, हमारे लोगों को बरगलाते हैं। मैं बताना चाहूंगा साथियों कि हमारे जीएसएस के द्वारा जो शोधित इतिहास को पढ़ करके फाइन आर्टिस्ट द्वारा बनवाया गया हमारा गुरु घासीदास जी का एक चित्र है, जो पोस्टर में आप लोगों को दिख रहा होगा, और हमारे पास उनका हजारों फोटो भी है। उस फोटो को देखिए आप, उस फोटो में हमको लगता है कि हमारे अंदर एक खून में गर्मी आ गया है, उबाल आ गया है। हम वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे उस फोटो में है। साथियों, आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उसके जैसे बनने का इच्छा होता है। अच्छा वक्ता है, ये अच्छा बोला विचार, अच्छा लेखक है, अच्छा है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारे गुरु घासीदास जी का क्रांतिकारी विचार रखने वाले चित्र को हम देखते तो हमारे अंदर वो छवि प्रकट होता है, हम वैसे ही बनना चाहते हैं। उसके उलट में हम देखते हैं साथियों कि एक साधु मुनि जटाजूटधारी वाले कंठी माला पहन करके फोटो बना दिए, सखाराम बघेल चना डोंगरी वाले। अब उसको क्या किए हैं सभी लोग, उसी को प्रचारित कर दिए। जनेधारा धारी चंदन चौहा वाले को हमारे गुरु घासीदास से करके ये पंडे लोग किए। हमारे जो गुरु घासीदास जी का इतिहास को 1860 में खत्म करने के बाद हुआ है, तो इसको अधिक से अधिक प्रचार करते हैं इतिहास को दबाने के लिए। तो उसको देखने के बाद क्या महसूस होता है हम लोगों को? साथियों, हमारे बीच साधु मुनि का छवि प्रकट होता है, हम लोग वैसे ही बनना चाहते हैं। कई लोग गांव-गांव में पूरा की साधु बन गए हैं, अपने शरीर के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। किसी को एनीमिया बीमारी है, किसी को और कुछ हो रहा है, सभी के शरीर में कोई कमजोरी आ गया, वो एकदम दुबला पतला हो, पूरा घर कर गए हैं शरीर में। ऐसे ऐसे मानसिक बीमारी भी पैदा हो रहा है। जब हमारे नेता, जो हमारे नेता है वही यानी कि साधु मुनि बना करके आप उसको प्रचारित कर रहे हो देश दुनिया में, और उसी की तरह हम बनेंगे तो क्या हम बताइए साथियों क्रांति कर सकते हैं? हम क्रांति का खून में उबाल ला सकते हैं? हम साधु बनेंगे।
लेकिन हमारे शोधित चित्र को देखो, उसमें हम क्रांतिवीरता की बात करते हैं, क्रांतिकारी बनते हैं। हमारे गुरु बालक दास जी को देखो, वो हमारे गुरु घासीदास जी का द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी का चित्र हमारे ही संस्था द्वारा लाया गया, हमारे ही संस्था द्वारा लाया गया। उसका चित्र को पहले लोग विरोध करते थे और बोलते थे, अरे हमारे गुरु कौन मारी रे, हमारे गुरु अतेक बड़ गुरु रहा, कैसे मार रही कौन हो, ऐसे कहा है। जब प्रचार नहीं जानता, 17 साल हो गए हमारा प्रचार करा। तो ये लोग विरोध करते थे। गुरु बालक दास जी का हत्या हुआ औरबांधा में 1860 में, हम लोग उसका इतिहास बताते हैं। तो गांव में जाने के बाद कई लोग ऐसे हो जाते हैं, उनके लठैत लोग जो इनका विरोध करते हैं, और डायरेक्ट फोन आता है आज से 15 साल पहले, अरे आप किस संस्था से जुड़े हो, फोन करके बकायदा वो एक मोबाइल का मेरा उसमें रिकॉर्ड भी किया था साथियों। वो लोग बोलते हैं कि आप अपना प्रचार बंद कर दीजिए, ये क्या प्रचार में लगे हो, क्या प्रचार करें। गुरु बालक दास जी को कौन मार सकता है, वो तो अमर है, गुरु घासीदास जी अमर है। तो ऐसे अंधविश्वास को फैला करके ये लोग पूरा रखे हुए, और आज उसी गुरु बालक दास जी के नकल करके, पगड़ी पहन करके जो कड़ाई करते हैं और बोलते हैं, देखो सतनामी राजा गुरु बालक दास जी का हम वंशज हैं, और उन्हीं की तरफ वेशभूषा पोशाक पहन करके राजा गुरु, धर्म गुरु, इंजीनियर गुरु, वो कई गुरु लिखवाते हैं। और उस इंजीनियर गुरु को ये पता है कि सतनामी समाज के नाम से वोट लेते हो, सतनामी समाज के नाम से हर काम करते हो, लेकिन जा करके वहां पर धर्म के जो अधिवेशन में खड़ा होकर हिंदू धर्म का शपथ लेते हो तुम, यही तुम्हारा गुरुवाईपन है, यही तुम लोग करते हो। सतनाम धर्म के जो लोग हैं उनको धोखा देने का काम कर रहे हो, सतनाम धर्म को दबाने का काम कर रहे हैं वो लोग। हमें इस बात को समझना चाहिए साथियों। ऐसे लोग नाइंसाफ है जो जहर फन उगलेंगे तो हमारे सभी सतनामी उसमें आकर के जहर के विष को पी करके मर रहे हैं। और ये जो है बहुत खतरनाक लोग हैं। आज इस मंच में हम लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमारे सुबोध साहब जी का विचारधारा, उनका क्रांतिकारी सोच, मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे सुबोध साहब जी हजारों पैदा हो, लेकिन ये जो हमारे सुबोध साहब जी हमारे जो गुरु हैं, मैं शुरू से उनके साथ जुड़ा हूँ। आज से 17 साल पहले मैं उनके विचारधारा को, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को जानता हूँ साथियों। और उसे के जो आज जीएसएस सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और उस सिल्वर जुबली में हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी लोग हैं, वो दिन रात मेहनत करके एक करके आज 25 साल पूरा किए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे जितने भी साथी लोग हैं उनको, और बताना चाहूँगा साथियों कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्या चीज़, अंधविश्वास। लोगों को बताओ जो नए साथी हैं कि जब तक आप अंधविश्वास का पालन करते रहेंगे, जब तक आप गुरु घासीदास जी को ईश्वर मानते रहेंगे, तब तक लोग और कोर्ट में हम कैसे साबित करेंगे। जब हम जाएंगे कोर्ट में, हम उसमें अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि हमारा गुरु घासीदास जी का ये इतिहास है। जीएसएस वाले तो पूरा बता देंगे इतिहास को, लेकिन आप लोग बताइए, देश दुनिया में कभी भी हनुमान लील दिया सूर्य को, ऐसा बोलेंगे तो मानेगा क्या। इसलिए हिंदू धर्म को, धर्म कोर्ट में धर्म का मान्यता नहीं है,
उसको धर्म मान्यता ही नहीं है। अब आप बताओ कि भाटक बारी मिर्चा गई सेगा उधारू अमृत पिलाक जिले से अमरावती मातल जिले से गुरु घासीदास तेज बड़ चमत्कार कर इस बचिया जिले से। तो मोर साथी भाई मन ला पूछना चाहूँ कि कोट है मानी का कभी नहीं माने। तो साथियों ये जो हमारा इतिहास ये इतिहास ला अगर हम विस्तार से बताबो कि समाज के विकास के लिए का करिस, समाज जहान के लिए का करिस, अपन बेटा के बलिदान दे दीजिए गुरु बालक दास जी के। तो ऐसे हमारा जब बताबो तो ओला स्वीकार करी काबर जो महापुरुष समाज के लिए काम करे जाते ओकर इतिहास लिखे जाते ओकर धर्म होते। धर्म है तो धर्म स्थल भी एक साथी भाई धर्म है हमारा तो धर्म स्थल भी है। तो हमारा धर्म स्थल कहाँ कहाँ पर है? गिरौदपुरी, भंडारपुरी, खड़वा खपरी धाम, कोटेला धाम, जोरापारा स्थित हॉस्टल, अवंतीबाई स्थित हॉस्टल, कई जगह 14 धर्म स्थल है। अब उस धर्म स्थल में गिरौदपुरी किसके हाथ में है? वन विभाग के हाथ में। अब वहां का आवक पूरा एक ही व्यक्ति चढ़ौतरी खा रहा है, विजय कुमार। और वो विजय कुमार कहता है मैं गुरु घासीदास जी का वंशज हूं। क्या बताइए आप लोग, कोई भी धर्म स्थल किसी भी एक व्यक्ति का होता है कि उनके मानने वाले का होता है? धर्म स्थल पूरे उनके मानने वाले कौन का होता है? और ये व्यक्ति बोल रहा है मैं गुरु घासीदास का वंशज हूँ, गुरु घासीदास का नेतृत्व करता हूँ, ये धर्म स्थल का चढ़ौतरी मेरा है। भाई ये धर्म स्थल का पैसा, ये धर्म स्थल का आवक ये सतनाम धर्मियों का है, कोई व्यक्तिगत पंडा पुजारी लोगों का नहीं है ये। इसीलिए हम लोग कहते हैं सतनाम धर्म सर्वोच्च प्रबंधन एक्ट कानून बने जिसमें हमारे जितने भी धर्म स्थल है उनका जो आवक है उस आवक को साथियों हम अपने विकास के लिए जोड़ सके। आईटी सेक्टर का हम जितने भी आईटी से जितने भी कंपनी निर्माण, जूता का, कपड़ा का, लोहा का, हॉस्टल, जितने भी कॉलेज कारखाना हम अपने लोगों को खोल करके उसमें रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ये लोग उस पैसे से नेतागिरी करता है, उस पैसे से हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और ज्यादा प्रचार करते हैं अंधविश्वास का। तो मेरे भाइयों ये सतनाम जो उदय में हम जो सतनाम धर्म की बात करते हैं उसमें ये लोग रोड़ा है। ये लोग कभी नहीं चाहते सतनाम धर्म की कानूनी मान्यता मिले। ये लोग चाहते हैं साथियों कि हिंदू धर्म ही बना रहे ताकि मेरा रोटी चलता रहे, मेरा पेट चलता रहे और मैं इसका गुरु बनता जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। जब सतनाम धर्म बनेगा तो हमारा एक ही गुरु रहेगा साथियों, गुरु जैत खां। अब बाकी का गुरु का कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो कैसे चाहेगा सतनाम धर्म की मान्यता मिले? जितने लोग बोल रहे हैं कि सतनाम धर्म की मान्यता मिले तो वो चाहे तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा गुरुवाद को खत्म करना पड़ेगा।